नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 47वां विषय है च्यवन और सुकन्या, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया है कि ऋषि लोमस जो थे वो पांडवों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और उसी के दौरान वो कुछ कहानियाँ सुना रहे थे पांडवों को। तो च्यवन और सुकन्या की कहानी भी उसी प्रकार एक है। और ये कहानी ऐसा है कि विदर्भ राज्य के पास एक जो नदी का किनारा था, वहाँ पर भृगनंदन ऋषि च्यवन तपस्या कर रहे थे और बहुत समय तक वो कठोर तपस्या करने के कारण उनके शरीर के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ आप कह सकते हैं वो उगने लगे। और इसी प्रकार च्यवन ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ या जो सब उनके शरीर के चारों ओर वो फैल गए थे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और तपस्या करने लगे। और पर सिर्फ 2 ही जगह खाली रहे उनके पूरे शरीर में, जो कि था उनका जहाँ से वो देख पा रहे थे और सांस ले पा रहे थे। तो कुछ दिनों बाद शरियाती नामक एक राजा थे और वो अपने सैन्य के साथ घूम रहे थे उस वन में, और उनके साथ उनके पत्नियां भी आई थी और एकमात्र कन्या सुकन्या भी आई थी। और सुकन्या जो थी वो बहुत सुंदर थी और उसी प्रकार वो चल रही थी उस वन में। और पर उन्होंने देखा कि कोई एक मतलब उन्हें बहुत सारे पेड़ के एक समूह दिखा एक जगह में। तो उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे ऋषि बैठे हैं, ऋषि च्यवन। तो उन्होंने उनके मन में एक प्रश्न उठा कि ये कुछ चमचमा रहा है उसी बीच में, उस पेड़ों के बीच में। तो वहाँ पर उन्होंने तीर मार दिया और फिर तब जो तीर मारने के कारण जो ऋषि च्यवन थे वो अंधे हो गए और उनका क्रोध का सीमा ना रहा। और उन्होंने श्राप दिया जो राजागण थे और उनके मंत्रियों को कि तुम जीवन भर बहुत कष्ट भोग करोगे। और इसके पश्चात राजागण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया ऋषि च्यवन के पास। और ऋषि च्यवन ने एक शर्त रखा और उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ना करूँ या मैंने जो श्राप दिया है वो तुम पर ना प्रभाव डाले, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी जो कन्या है सुकन्या वो मुझे प्रदान कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। तो राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपनी कन्या को दान कर दिया ऋषि च्यवन को। और कुछ दिनों पश्चात सुकन्या ऐसे ही उसी सुंदर वन में, ऐसे ही सुंदर वन में वो उस जो नदी के किनारे आई थी और वो स्नान करने जा रही थी। उसी समय अश्विनी कुमार आए, 2 अश्विनी कुमार आए और उन्होंने देखा सुकन्या का और उनसे पूछा कि आपके पति कौन है। तो सुकन्या ने उत्तर दिया कि मेरे पति ऋषि च्यवन है। और उसके पश्चात अश्विनी कुमार दोनों हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम क्यों यहाँ पर इस वृद्ध व्यक्ति के साथ रह रहे हो, हमारे साथ, हाँ, हम में से किसी को चुन लो और तुम चले जाओ, हमारे साथ चले आओ। पर सुकन्या ने उत्तर दिया वो जो भी हो पर वो मेरे पति है और आप ऐसे निंदा नहीं कर सकते मेरे पति के। तो अश्विनी कुमार भी छोड़ने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी पति भक्ति बहुत प्रशंसनीय है, पर फिर भी अगर हम चाहे तो तुम्हारे पति का युवावस्था हम लौटा सकते हैं, पर उसका एक शर्त है कि जब वो अपना युवावस्था प्राप्त कर लेंगे तो तुम उनकी पत्नी नहीं रहोगे, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। और फिर उसके पश्चात जो सुकन्या थी वो उन्होंने वार्तालाप किया ऋषि च्यवन से और च्यवन भी खुश हो गए कि उनका युवावस्था लौट आ गया, तो इसलिए वो राजी हो गए इस शर्त से। और अश्विनी कुमारों में से एक को भी पति के रूप में चुनने का समय आ गया सुकन्या के पास। और सुकन्या ने ये बात पूछा ऋषि च्यवन से, पर च्यवन ने एक प्रस्ताव दिया कि हाँ, उससे पहले एक और चीज़ भी आपका जानना जरूरी है कि अश्विनी कुमार जो थे वो कभी इंद्र के यज्ञ में भाग नहीं लेते थे यज्ञ में। और जो सोमरस है वो हमेशा हर देवता प्राप्त करते थे सिवाय अश्विनी कुमार के। तो इनका जो युवावस्था प्राप्त होने के पश्चात ऋषि च्यवन ने कहा कि आपने जो ये सब मुझे प्रदान किया है मेरा युवावस्था, इसके बदले मैं आपको सोमरस प्रदान करूंगा देवराज इंद्र के सामने ही। इसी प्रकार उन्होंने आदेश दिया कि राजा शरियाती जो कि उनके ससुर थे, राजा शरियाती से उन्होंने कहा कि एक यज्ञ आयोजन करो
और मैं वहाँ पे पूजा करूँगा उस यज्ञ में। और इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन हुआ और च्यवन ऋषि ने पूजा करना शुरू किया और अश्विनी कुमार भी सोमपान करने के लिए प्रस्तुत हुए। और इसी समय इंद्रदेव आ गए और उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार सोमरस पाने के योग्य नहीं है और इसलिए ये सब इस सम्मान के योग्य नहीं है। और ऋषि च्यवन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा किया है अश्विनी कुमारों को कि उन्हें जैसे भी हो सोमरस प्रदान करूँगा और मैं ज़रूर अपना जो प्रतिज्ञा है वो पालन करूँगा। तो उसी समय देवराज इंद्र गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी एक वज्रास्त्र छोड़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर और हो सके तो इसे टाल लेना अपने ऊपर से। पर ऋषि इंद्र को देखकर हंसने लगे और उन्होंने तुरंत ही सोमरस दे दिया अश्विनी कुमारों को। और उसके पश्चात वो जो आम अस्त्र है जो इंद्र ने छोड़ा वो चला गया ऋषि च्यवन की ओर चला गया। पर ऋषि च्यवन ने बहुत समय तक तपस्या करके उन्होंने बहुत मंत्र प्राप्त किए थे और वो बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। और उन्होंने एक मंत्र किया कि जिससे कि इंद्र के जो दो बाहु हैं वो तीर छोड़ने से पहले ही वो एक जगह रुक गए और उनके बाहु हिल नहीं पाए, वहाँ से हाथ जो है वो हिल नहीं पाए। और इसके पश्चात इतने में ही ना रुक कर ऋषि च्यवन ने यज्ञ कुंड में से एक राक्षस के उत्पत्ति के लिए उन्होंने फिर से पूजा करना शुरू किया और वहीं से एक भयानक राक्षस निकल गया वो होमाग्नि से और इंद्र की ओर भागने लगा। और उस जो राक्षस है उसके भय में जो इंद्रदेव थे वो ऋषि के शरणापन्न हुए और उन्होंने कहा कि क्षमा मुझे छोड़ दीजिए, इन राक्षसों से मुझे बचा लीजिए और मुझे जैसे ही वो बचा लीजिए इस राक्षस से। और मैं तो सिर्फ आपको परीक्षा कर रहा था क्यों, पर ऋषि का तो कार्य है कि वो जो है देवताओं को अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करें और देवताओं को वो सम्मान प्रदान करें। और ये कहानी सुनाकर इसके पश्चात अश्विनी कुमारों ने सोमपान किया और लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि ये जो मैंने अभी गाथा सुने ऋषि च्यवन की, यही बात आपने अभी सुनी। और अभी तो उस समय वो उस नदी के किनारे घूम रहे थे जहाँ पे कि ये सब घटना हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे ये घटना बताई है, ऋषि लोमस ने कहा। और युधिष्ठिर से निवेदन किया कि आप इस सरोवर में स्नान करके धन्य हो जाइए। और राजा अपने पत्नी और भाइयों के साथ वहीं पर स्नान करने लगे। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।